मतलब ये है कि अगर मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान में कुछ पानी बैठेगी, ये नेता धरने पे बैठेंगे। अगर स्कूल को दिक्कत है तो सब कब्रिस्तान की तरफ जनाजे जाते हैं, क्या वो अब भी आगे भी कीचड़ में ही जाएंगे? सब खाने चाटने वाले, सड़क खराब हो रही, ब्याह शादियों के या झगड़ा होंगे ना किसी के, छुटाने नहीं जाने के, रिश्वत चाहिए। आज भी वहाँ की सड़कें तो क्या घाट पे कूड़ा पड़ा रहता है, कब्रिस्तान पे गंदे रहती है, आपके स्कूलों में कीचड़ रहती है, धार्मिक कह लो चाहे शिक्षा के विभाग के कह लो, सभी बेकार हैं। तो फिर आपने क्या किया? आप कहते हैं कि मैंने वार्ड के लिए आए थे, पूरे वार्ड के लिए। आई बात क्या बताएगी क्या काम हुआ? आप क्या बताओगे? समाज के हित की बात करो। काम के लिए किससे कहेगी जब वोट दिया है तो? इकबाल भाई से कुछ रख रहे हैं कुछ लोग अभी, वो उनके मैं उन्हें चमचे कहना चाहूँगा भाई, एक तौर पे चाहे वो अपने आप को बुरा माने के भी समर्थक हैं, आप समर्थक कह सकते हो, आप थोड़ा मर्यादा में रहें। वो सारे के सारे इतने बड़े समाज से भी थे, इतने बड़े प्रवक्ता अपने आप को बनने का मतलब ये है कि जितने भी हैं सब सत्ता के लोग भी हैं। सबको दलाल कहोगे आप लोगों को। अगर किसी का कोई समर्थक है तो आप उसे कुछ भी कह दोगे, ऐसे कैसे? ये नहीं चाहिए, चलने वाली भाषा नहीं है। और ये एक प्रत्याशी की भाषा नहीं आती कि उसने कुछ नहीं किया इसलिए हमें वोट दो। आज वो इन्हें याद है कि उसने ये करके चला गया। अरे जिसका काम है उसके मत्थे मोड़ो ना, दूसरे को बाप कहने तालिका से मिलेगा जब भी तो विकास कराएंगे, को अपनी जेब से थोड़ा वोट नहीं मिलते, बच्चों के वोट नहीं मिलते, शायद इसीलिए ये जनप्रतिनिधि जो नेता बनते हैं ये तभी स्कूलों में काम नहीं करते। सभासदों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यानी इरशाद के साथ, और आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव। की नगर पालिका की सीट जाएगी किसके हिस्से में? आखिरकार जनता किस तरह का चाहती है सभासद, और पूर्व में सभासदों ने क्या कार्य किए हैं? मेरे साथ यहाँ पर वार्ड 24 की जनता मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ समाज सेवक भी यहाँ पर हैं जो समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सौरभ भाई, आपसे शुरू करते हैं। सौरभ भाई समाज सेवक हैं, खिदमत अवाम से भी जुड़े हुए हैं, एक संस्था है जो लोनी में चल रही है और देश में भी आगे बढ़ रही है, बात करने की कोशिश करेंगे। सौरभ भाई, क्या विकास कार्य रहे लोनी के और किस तरह का जनता सभासद चाहती है? देखो यहाँ विकास कितना हुआ है। अभी ये काले रोड पे खड़े हो आप, अगर आपको विकास देखना है तो अलवी नगर पे जाइए, सामने सरकारी स्कूल है, यहाँ से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पे, आप वहाँ पे जाके विकास देखिए, विकास कितना हुआ है। आपको वहाँ पे बाई जो होगा डायरेक्ट ही आपको दिख जाएगा वहाँ पे विकास कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। आप समाज सेवक हैं, आपने भी यहाँ की कुछ जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और सेवा में भी लगे रहते हैं, तो आपकी तरफ से क्या रहा? आप कहाँ तक यहाँ की जो सेवा कार्यरत रहे हैं, तो क्या क्या आपने किया, कुछ बताएं। मैं 2016 से वार्ड नंबर 20 के अंदर, पहले वार्ड नंबर 20 थी, अभी फ़िलहाल कल से ही वार्ड नंबर 24 हो गया। यहाँ मैंने और मेरी टीम ने समाज सेवा करी है, चाहे वो कब्रिस्तान वाली गली के लिए धरना प्रदर्शन करने का कार्य हो, या कब्रिस्तान की पिछले 3 सालों से सफाई करने का कार्य हो, या लॉकडाउन के अंदर मैंने खुद और मेरी टीम ने कंधे पे मशीन रख के पूरी वार्ड को सैनिटाइज करने का काम करा हो। जहाँ तक हमारे पे हेल्प हुई हमने समाज की करी है, चाहे उसमें EWS के फार्म के थ्रू हम लोगों के फ्री बच्चों के एडमिशन कराए हों। ये जो काम हम कर रहे हैं, ये काम एक वार्ड के जनप्रतिनिधि का होता है। अब वार्ड के जनप्रतिनिधि कहाँ सो रहे हैं, कहाँ नहीं सो रहे, ये जनता आपको जवाब देगी। आपकी ही कॉलोनी में ईदगाह है जी, आप कुछ दिन पहले धरने पर भी बैठे थे, ठीक है? आपका धरना, आपका जो था अनशन था, आप अनशन पे बैठे, आपका अनशन आपके ही सभासद ने तोड़वाया, ठीक है? तो क्या मजोटी रही, क्या रणनीति रही और क्या वजह रही जो कब्रिस्तान की सड़कें आज भी वैसी की वैसी है? अब हालांकि बरसात में बरसात में जो कब्रिस्तान की तरफ जनाजे जाते हैं, क्या वो अब भी आगे भी कीचड़ में ही जाएंगे? पिछले कुछ सालों से हमारे वार्ड के जनप्रतिनिधि जो भी रहे, पूर्व में प्रत्याशी रहे या माननीय सभासद जी रहे, वार्ड नंबर 20 की जो कब्रिस्तान वाली गली है, उन लोगों ने सिर्फ मुद्दा बनाने का काम करा है। चुनाव आते हैं, कहते हैं हम उस गली को बनवाएंगे, हम उस गली को बनवाएंगे। भाई कब बनवाओगे उस गली को? जब चुनाव आता है सिर्फ उस 6 महीने में गली को बनवाओगे। अगर हमने उस गली के लिए धरना प्रदर्शन करा, सम्मान्य सभासद जी ने हमारा धरना प्रदर्शन ख़त्म करवाया, हमारे को कुछ समय का टाइम दिया कि इतने समय में ये गली का हम निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। उस समय के बाद फिर आप गए, सभासद से मिले? हाँ, सभासद जी से मुलाकात हुई है, एस्टीमेट बन के पास हो चुका है। अब उस गली के अंदर मात्र 1-1.5 महीने में काम होना शुरू होने जा रहा है। शायद पहले जब आप अनशन पे बैठे थे तब भी यही कहा गया था कि 1 महीना 2 महीना का समय लिया था, फिर आखिर वजह क्या रही कि तारीख पे तारीख मिलती जा रही है? देखो, नेताओं का काम होता है जुमले देने का, ये तारीख पे तारीख नेताओं का काम होता है देने का।
ये आप किसी भी कार्य के लिए जाओगे, नेता कभी मना नहीं करेगा कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे। ये तो उनका काम है, आज कह देंगे 2 दिन बाद कराएंगे, 2 दिन बाद जाओगे फिर 4 दिन बाद करा देंगे, क्योंकि उन्हें 5 साल बाद फिर दोबारा आना है ना जनता के बीच में। अब फिर आपको जनता को प्यार दिखाएंगे वो। अगर ये प्यार दिखाना था नेताओं को तो लॉकडाउन के अंदर दिखाते, जब जनता को ज़रूरत थी नेता की। आज चुनाव आ रहा है तो आज हम आपके बेटे हैं, हम आपके भाई हैं, और 3 महीने पहले पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी लेके निकलते हैं, हम आपकी गली को स्विट्जरलैंड बनवा देंगे। सौरभ भाई, सुनने में आ रहा है आप भी चुनावों में आ रहे हैं, आप भी यही स्लोगन यूज़ कर रहे हैं। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, चुनाव कभी एक व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता। अगर चुनाव लड़ाने वाली जनता होती है, समाज होता है, प्रजा होती है चुनाव लड़ाने वाली। अगर मुझे बता दो, अगर कोई व्यक्ति विशेष अकेला चुनाव जीत सकता है या लड़ सकता है? अगर जनता मुझसे कहती है, समाज मुझसे कहता है चुनाव लड़ो, तो जी जान से चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। समस्याएं अनेक है, वार्ड एक है, वार्ड नंबर 24। बात करने की और लोगों से कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है वार्ड नंबर 24। अब लेकिन वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं वो तो बन के तैयार हैं, कुछ बन भी रही हैं, लेकिन खस्ता हाल कॉलोनी वार्ड नंबर 24 अलवी नगर बहुत ही खस्ता हालातों से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ विजुअल आपके सामने चल रहे हैं कि जो सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में सीवर डल गए हैं, लेकिन सीवर एक मकबरे की तरह देख सकते हैं आप। स्क्रीन पे आपके विजुअल चल रहे हैं कि किस तरह से जो मकबरे टाइप यहाँ पर सीवर डले हुए हैं। अगर गली में किसी के घर में आग लगती है तो अग्निशमन फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे पहुँचेगी? किसी को हार्ट अटैक पड़ता है या किसी को कोई भी आपदा ऐसी पड़ती है तो अस्पतालों की गाड़ियां वहां तक कैसे पहुंचेंगी? और भी कुछ लोग कोई कुछ कहना चाहेगा। कैसा है वार्ड आपका? भाई हमारा जो मसला है भाई, हमें 35 साल हो गए भाई जी, और वोट सबको देते हुए आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 35 साल में भाई मेरी गली नहीं बनी भाई जी। मेरी गली, सारे नेता है मिलने जुलने वाले, मेरी गली नहीं बनी, बंद गली आश्रम की। जो पहली गली ए ब्लॉक 1 नंबर की गली है वो बंद हो गई है भाई। नेता बहुत आए भाई, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। स्कूल के लिए इतनी दिक्कत होती है, वो स्कूल का जो मसला है वो नहीं हुआ, आज तक नहीं मिट पाया। अब बताओ क्या करा जाए। करबला की बात कर रहे थे, कौन थे? हाँ, क्या करबला का स्थिति जाके देखिए ना कि क्या हाल है। करबला आपकी रजिस्टर्ड नहीं है? रजिस्ट्रेट नहीं है, लेकिन जगह तो होनी चाहिए करबला की। जब मस्जिद दिया है इंदिरा के टाइम में, कब्रिस्तान दिया है, शमशान दिया है, तो करबला कहाँ जाएगा? ये भी तो सोचिए, कहाँ जाएगा आप बताइए। करबला रजिस्टर्ड करवाओ, अपनी कमेटी बनवाओ, तभी तो कुछ होगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस बात को। विधायक गवर्नमेंट तक बातें सोचना चाहिए, आप गवर्नमेंट तक बातें पहुँचाओ। देखिए पहले ये चेयरमैन को देखना चाहिए। नहीं देखे, कई बार वीडियो वायरल दिया ले जाके बना के, फिर भी नहीं सुनवाई किया है। हाँ, करबला का स्थिति देखिए आप, वहाँ का वीडियो देखिए, दीजिए नेट पे, जब पता पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो ईदगाह है ये तो है हमारी, इसकी जो दीवार की तरफ की नाली है उसकी हद इतनी नीची हो रही है कि उसका पानी ईदगाह के अंदर जाता है। कई बार कहा भी हमने, कभी कोई काम हो तो इधर को रद्द रखवा दो 2-4, तो किसी ने नहीं सुना भाई। तो इस काम को अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा। ये आपने सभासद चेयरमैन या अपने विधायक से एक बार करी थी बात, तो कह रहे इधर कोई काम आएगा तो करवा देंगे, उधर कोई काम आया नहीं अभी। तो अगर वो हो जाता तो हमारा वो ईदगाह के अंदर पानी जो जा रहा है वो ख़त्म हो जाए। इस वजह यही कहना था हमारा। तो और समस्याओं से रूबरू करवाएंगे आपको। जी बोलें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिन है जी। मैं कह रहा हूँ भाई, पीछे हो जाओ। हर किसी को नाले खर्चे की, लाइट की दिक्कत है। यहाँ पे 15-20 साल हो चुके हैं जो कनेक्शन करवा चुके हैं लोग बाग, अभी तक पोल और लाइन नहीं खिंच पाई है। क्या कारण है इस चीज़ का? या तो इसे सभासद या बिजली विभाग ही तो सोल्व करेगा। दूसरी बात, अगर हम नाली खर्चे खुद अपने पैसे से अपनी सहूलियत के लिए करवाते हैं तो उसे नगर पालिका के ठेकेदार आके, कोई भी आके उसको मेजरमेंट करके ले जाता है, उसका बिल पास करवा देता है। ना तो हम अपनी जेब से खर्च कर सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और नहीं करवा सकते हैं। यहाँ इतनी बड़ी परेशानी है जिसका कोई जवाब नहीं। अब चुनाव आ रहे हैं तो कैसे पार्षद बदलेंगे या सीटें बदलेंगे या घर बदलेंगे? जी आंटी बताएं। देखो मैं बात बताऊं तुम्हें, इतना नहीं करते कोई सा नेता लोग, सब खाने चाटने वाले। सड़क खराब हो रही, ब्याह शादियों के या झगड़े होंगे ना किसी के, छुटाने नहीं जाने के, रिश्वत चाहिए इन्हें। आगे रिश्वत की बात हुई है, क्या रिश्वत की? नहीं सुनो, मैं खुद कह रही, कहे कुछ करे कुछ ये नेता लोग,
कोई साथ नहीं देता। गरीब का लौंडा पकड़ जाए पहले नोट खाते हैं ये साथ वो करने। और अब हम किसे जिताएंगे? इरफान भाई को साथ देंगे इसका। आगे चला हमारा अच्छा बुरा में काम आता है ये लड़का। कैंडिडेट लाइन पे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कारण यह भी है कि जनता हिचकिचाती है, डरती है, तभी वो कीचड़ों में कूदते हैं। उनके बच्चे कीचड़ पार करके स्कूल जाते हैं, किसी के कपड़े गंदे होते हैं, किसी का ज़मीर गंदा होता है, लेकिन किसी का मुंह नहीं खुलता कि समस्याओं को आगे तक पहुंचाए। और कोई कुछ कहना चाहेगा? पीछे जी पैसा मैं वही बात, मेरी बेटी की शादी थी, सबने कहा था मदद करूंगा, लेकिन किसी ने भी नहीं मदद करी। इरफान भाई, जबकि कोई नेता नहीं, इरफान उन्होंने मेरी बेटी की शादी की मदद करी। बर्मे भी ठीक करवाए, यहाँ के 3-4 बर्मे ठीक करवाए, गली अपने पैसों से खर्चे भरवाए। जो उन्होंने नेताओं ने ठीक तो कर दी थी मगर हो नहीं पाई थी, फिर भी इरफान भाई ने कैसा सभासद चाहेंगे इस बार? कैसा छवि बताएं, नाम बिल्कुल ना बताएं। ऐसा चाहेंगे जो हमारे तरफ खड़ा रहे, हम गरीबों का साथ दे, ये ना दे कि तसल्ली दे दे और साथ दे या कुछ विकास का काम भी कर रहे हैं। साथ खड़े होने वाले बहुत हैं। जब एक शादी होती है तो एक शादी में 1000 लोग आते हैं, कोई भी नहीं, लेकिन साथ कुछ ही लोग देते हैं। कुछ कोई सब बोलने वाले होते हैं कि मैं साथ दूंगा, देता कोई भी नहीं है। सिर्फ दुनिया में कोई होता है जो साथ देते हैं, जिसने दिया है। ऐसे इंसान को वैसे बनाओ जिससे इरफान दे सको, और किसी को मत बनाओ। और भी लोग यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? कहना यही चाहेंगे, अभी तक में हमने जो लड़ाई लड़ी है 30 साल बनाम 3 साल की लड़ी है। अच्छा। जिसमें 5 साल की योजना में हमारे 2 साल कोरोना के अंदर बेकार हो गए हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं, कुछ काम हो चुका है, कुछ अभी बाकी है। ये नहीं कहते कि सारा काम हो चुका है। आपकी टोन सभासद साइड से यहाँ से समाजवादी पार्टी से इकबाल अंसारी जी हैं। और बाकी है अभी काम में टाइम में है, काम हो भी रहे हैं। और जो आप अभी कुछ देर पहले मैं भी सुन रहा था कि कब्रिस्तान वाली गली का मुद्दा, उसका कल से काम स्टार्ट हो चुका है। मैं बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए। मैं कल सुबह गया था, राउंड लिया था, वहाँ कुछ नहीं था। अभी काम स्टार्ट हो चुका है, आप जाके चेक करें, सर्वे जाके दोबारा से चेक करें। काम स्टार्ट हो चुका है और काम अभी भी हो रहा है, निरंतर काम हो रहा है। अभी भी 4-5 जगह काम लगा हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी कुछ काम और बाकी हैं और आगे भी होगा। आगे जनता अगर मौका देगी तो ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा से इसी तरीके से सेवा करेंगे। कुछ लोग जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने ये भी कहा कि सभासद रिश्वत लेते हैं, काम नहीं करते, सुनते नहीं हैं, एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देते हैं। तो क्या दूसरी बार ये जनता आपको मौका देगी? देखो, जनता बोलने के लिए, जनता के हक में मतलब जनता बोल भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमाण जरूरी है किसी चीज़ के ऊपर। किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है या रिश्वत का या किसी चीज़ का, तो उसके लिए प्रमाण दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, आप प्रमाण दिखाइए, हम भी आपके साथ हैं, हम भी पब्लिक के साथ में जाके उनसे सवाल करेंगे। हम भी जब सवाल करेंगे ना कि जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको हमने वोट दिए है तो हमने ये थोड़ी दिए कि आप यहाँ पे लूट खसोट करोगे। वोट का काम कराने के लिए काम किया है, इसलिए थोड़ी किया कि भाई आप लूट खसोट करोगे या चौकी पुलिस में जाकर आप रिश्वतखोरी करोगे। चुनावी यात्रा होती है सरकार की, यहीं से शुरू होती है। छोटे वार्ड से लेकर लोकसभा तक नेता यही जनता चुन के भेजती है। और जब इस जनता को ऐसी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है तो दिल दुखता है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाओ अंकल, इधर आ जाओ जी। बताओ क्या नाम है? जी, मेरा नाम असगर अली है जी। सर, मैं यहाँ 25 साल से रहता हूँ। ठीक है, इससे सभासद से पहले यहाँ जो प्रधानी के चुनाव होते थे, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी प्रधान ने या किसी सभासद ने कोई ईंट या कोई विकास नहीं किया। सड़क बनी हुई है, हाँ सुन में, ये इकबाल अंसारी की उससे बनी हुई है। इससे पहले का रिकॉर्ड मुझे पता है, जितनी पब्लिक, इकबाल अंसारी ने काफ़ी काम किया है इसमें, मतलब और काम चल भी रहा है इसमें। मतलब आप सर्वे कराइए इसमें कितनी नाली खड़ंजे, कितनी सड़कें बन चुकी हैं इसमें, उधर काफ़ी काम किया है इसमें, मतलब। और दूसरी बात यह है, उन्होंने समाज को बना के रखा है। ये तो दुनिया है, इसमें कोई कुछ कहता, कोई कहता, हर आदमी में माफिक नहीं होता, हर आदमी के खिलाफ नहीं होता, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है, वो अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। और भी कुछ यहाँ पर सोशल वर्कर हैं, हसन भाई हमारे साथ। हसन भाई क्या कहना चाहेंगे? भैया पीछे हो जाओ। बाकी अच्छा विकास है, अच्छा काम हो रहा है, लोगों के अपने मनमुटाव हैं और हर किसी से होते भी हैं, इसमें मैं नहीं मानता कि कोई बड़ी बात है, लेकिन विकास अच्छा है, काम अच्छे तरीके से हो रहा है। आप कैसा सभासद चुनना पसंद करेंगे इस बार? सभासद जनता चुनती है, आप जनता नहीं है। और सभासद जो हमारी सुनता हो, जो हमारी बात मानता हो और पब्लिक की जो सुनता हो, वो सभासद चुना जाएगा, जो विकास पर पढ़ा लिखा हो, जो समझता हो सारी समस्या। और कोई कुछ कहना चाहेगा? भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद साकिर राणा नाम है मेरा।
कैसा सभासद चुनना पसंद करेंगे इस बार? कैसा हो, क्या कि विकास करता हो और किस तरह से उसकी विकास श्रेणी हो, मिलन जुलन कैसा हो, कैसा चुनना पसंद करेंगे? भाई सभासद हर कोई ऐसा पसंद करेगा जो जनता की सुने और विकास के मुद्दों की बात करे, ना कि बांटने की बात करे, और जनता की हाँ में हाँ रखे और जो सही है उसको सही कहे। और रही बात विकास की, तो सभासद जी ने विकास किया है, लेकिन वो उन्होंने कोई एहसान नहीं कराया, क्योंकि आज से ड्यूटी होती है, सबकी ड्यूटी होती है, चाहे वो सभासद हो, चेयरमैन हो, विधायक हो, सबकी ड्यूटी होती है, सबकी नौकरी होती है सेवा करने की। जनता राजा होती है और जो जिसे प्रजा का राजा समझ बैठे हैं वो नौकर होते हैं, वो अपनी नौकरी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी नौकरी का गलत यूज़ करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? क्योंकि जनता ने 4.5 साल पहले उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कराया, जो उनको जिता के सभासद बनाया है। अगर वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं तो वो उनका फ़र्ज बनता है। अगर वो ठीक रहे तो जनता दोबारा प्यार देगी, अगर नहीं रहे तो फिर वही। क्या क्या खूबियाँ चाहोगे? जो नेताओं में खूबी होनी चाहिए वो हमारे भाई में दिखाई दी। क्या क्या दिखा आपको? कुछ यहाँ हेडपंप वगैरह बंद पड़े थे अलवी नगर में, वो चालू करवाए जाके। और ये कुछ तारें जो नीचे लटक रही थी, कुछ लोगों की तारों से करंट से लग के मौत भी हुई है अलवी नगर में। भाई ने जाके तारें ऊंची करवाई हैं जाके। तो जी बस हम यही चाहते हैं, ऐसे ही आदमी चाहिए हमें, और कुछ नहीं। जी, और भी लोग मेरे साथ हैं। इस बार कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे अपने वार्ड से? जो हमारे लिए आज तक विकास करता है उसको चुनेंगे। जैसे कि आज ये यहाँ का इतिहास है, 15 साल से यहाँ कोई मतलब प्रधान नहीं थी, किसी प्रधान ने यहाँ पीछे से मुड़ के नहीं देखा। लेकिन 15 साल में फिर जो है हमारे यहाँ एक रोहतास पहलवान हुए थे, उसने एक ईंट नहीं लगाई। इसके बाद जो है सुभाष जी आ गए, सुभाष ने भी कोई विकास का काम नहीं करा। अब फिलहाल के मौजूदा जो है इकबाल अंसारी साहब है, जिन्होंने विकास कराया। पूरे वार्ड में घूम के देख ले, सब कुछ कराया, जनता के बीच में मिलजुल के रहे, और इंशाल्लाह उसी को चुनेंगे। कहीं ना कहीं जनता की शिकायतें ये हैं कि उन पर आरोप भी जनता लगा रही है कि रिश्वत लेते हैं, काम को देखते नहीं है, एप्लीकेशन के जो है पर्चे हैं वो फाड़ के फेंक देते हैं। बहुत सारे काम हमारी नज़र में भी, जनता की नज़र में भी ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। कब्रिस्तान का मुद्दा देख लो, कब्रिस्तान के आसपास की गलियों के मुद्दे देख लो, गलियां गड्ढे में हैं, सीवर ऊपर हैं, एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं जा सकती। कहाँ है विकास? विकास का कार्य जो है आप जाकर खुद जाके मुआयना करें। कब्रिस्तान की गली में भी कल से काम लग चुका है, 3 गली और भी बन चुकी है। मैं कल सुबह मुआयना करके आया था, वहाँ कुछ नहीं था। भाई साहब काम लग गया, आप जाके देखिए, मेरी साथ चलिए, ऐसे थोड़ा ही। और ये जो शिकायत है ये तो अनलीगल शिकायत है कि किसी के साथ में गलत व्यवहार करा। आज तक एक आदमी आगे हमें बताए, उसके लिए हम जो शिकायत की ओर रखेंगे। ये गलत बात है। जी जी, जैसे भाई कह रहे 23 दिन हो लिया नसबंदी कॉलोनी में पानी नहीं आया, 3 बार हम जाले इकबाल अंसारी के यहाँ। और चल मेरे साथ, भाई कह रहे मैं दिखाऊंगा कौन सी गली में विकास हो रहा। ठीक है, विकास यही हो गया, ये हो गया विकास 80%। भाई साहब चलो मेरे साथ, हम दिखाते हैं कहाँ विकास हो रहा है। चलो भाई साहब, हम कीचड़ भी दिखाएंगे आपको, और जहाँ जहाँ मतलब जहाँ विकास नहीं हो रहा वो भी दिखाएंगे। अब हम अभी इकबाल अंसारी के यहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? इसलिए गए थे पानी के लिए। इरफान ने करवाया, उन्होंने नहीं करवाया। कुछ नहीं करवा रहे। इकबाल अंसारी के पास 3 दफा जा चुके पानी के लिए, और अभी भी वहीं पे है। जब पानी नहीं भेज रहे तो क्या करे बताओ? ऐसे प्रधान हो कोई? तो अभी क्या बोला उन्होंने? 1 घंटे बाद, संडे में आए थे, बोले सोमवार में आना। ठीक है, अभी तीसरी बार चौथी बार आ रहे पानी के लिए। ऐसा हो चुका हमारे गली बिल्कुल गड्ढे में जा चुका, और विश्वास ना होता हमारे साथ चल के देखो। किसने करा विकास? 15 साल में कोई ईंट लगाई आपको किसी ने देखा आके? आपने किसी ने देखा आके? एक ईंट लगाई हो तो बताओ मुझे। हैं, वो तो टांग खींचने वाली बात हो रही तुम्हारी, तो उनको जो विकास करा रहे हो। और भी लोग। देखिए, मैं पहली बात आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं 1 ईंट लगी 2 ईंट लगी, आप किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक होंगे, लेकिन बात समाज के हित की है। यहाँ पर 2012 से 2017 के बीच हमारे सभासद रहे मास्टर सुभाष जी। 2012 से 2017 के बीच हम सभासद थे हमारे मास्टर सुभाष। जो कमल विहार रोड पे सभासद जी ने मलबा इंटरलॉकिंग के ऊपर मलबा डाला गया है। कभी आपने इन फ्यूचर कभी ऐसा ना होगा और ना ऐसा कभी हुआ है कि इंटरलॉकिंग के ऊपर कभी मलबा डाला हो। आप जाके देख सकते हो, मक्की मस्जिद हमारी मेन मस्जिद है, उसका मास्टर सुभाष ने वो इंटरलॉकिंग का कार्य कराया था, और वहाँ उस इंटरलॉकिंग के ऊपर मलबा डालने का हमारे माननीय सभासद इकबाल अंसारी जी ने काम करा है। और मैं बता दूं काम नहीं क्या है, माननीय सभासद जी का जिस रोड पे ऑफिस है वो
वो रोड इंटरलॉकिंग माननीय सभासद जो हमारे पूर्व में सभासद थे मास्टर सुभाष जी ने बनाया था। कमल विहार में बहुत गलियां बनवाई हैं, बी ब्लॉक में बनवाई हैं, सी ब्लॉक में बनवाई हैं। अगर कोई कहता है उन्होंने काम नहीं करवाया, मेरे को लिखित रूप में दे दो कि मास्टर सुभाष जी ने काम नहीं करवाया। आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आओ, इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान भैया है और पहले ये वार्ड नंबर 20 था, वार्ड नंबर 24 है। जैसे कि कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि भाई आप कैसा सभासद चुनेंगे? आप कैसा प्रतिनिधि चाहेंगे? अब मैं खुद प्रत्याशी हूँ। अच्छा। जैसा आपने अभी लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि इरफान भैया, वो मेरा ही नाम है इरफान। अच्छा। मैं ही इरफान हूँ। अब आप बताएं क्या तो क्या कार्य किया आपने यहाँ पर? लोग आपके दावे ठोक रहे हैं कि आपने ये करा है। अगर आपने ये करा तो फिर सभासद मुझे क्या नहीं किए, क्या नहीं किए पूछें आप बस। नहीं, हमें बताएं ना क्या किया आपने। चाहे स्कूल की समस्या हो, स्कूल की समस्या सरकारी स्कूल है जिसे पानी तो आज भी भरा है, आज भी वहाँ की सड़कें हैं, तो क्या किया आपने? शिक्षा का मंदिर कहा जाता है उसे, जो यहाँ के जन प्रतिनिधि हैं फैकवाल अंसारी जी, उनके कोटे से 1 रुपया भी लगाने का काम नहीं हुआ इसके अंदर। आज भी आप जाकर देख सकते हैं, घुटने भर वो है पानी। और वहाँ की नाली सड़कें के भाई देख सकते हैं, पानी से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। आज भी जब भी वहाँ किल मशीन लगती है तो हमारे द्वारा, हम एक सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मैंने क्या नहीं करा। शमशान घाट पे कूड़ा पड़ा रहता है, कब्रिस्तान पे गंदे रहती है, आपके स्कूलों में कीचड़ रहती है, धार्मिक कह लो चाहे शिक्षा के विभाग के कह लो, सभी बेकार हैं। तो फिर आपने क्या किया? आप कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जहाँ तक मेरे से हो पा रहा है वहाँ तक कर रहा हूँ मैं, लोगों की जन समस्या, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं कोई जन प्रतिनिधि नहीं हूँ। अगर ये आवाम, ये जनता ये जन प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है तो मैं इस काम को निष्पक्ष करने का काम करूँगा, चाहे कोई भी काम उतर आए हो। आप क्या कहना आप कैसा प्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे? भाई प्रतिनिधि की बात कहें तो काफ़ी लोग जो हमारे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, चुप कर लो पहले। तो यहाँ हम भी प्रत्याशी हैं, इकबाल भाई भी प्रत्याशी हैं जो वास्तव में ही सभासद हैं, सौरभ भाई हैं, इरफान मलिक हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। रही विकास की, समाज की बात, क्या किया क्या नहीं किया जनता जानती है और जनता ही इस चीज़ का जवाब देगी। किसको जनता चुनना चाहेगी, जो अच्छा होगा उसको ही जनता चुनेगी। रही काम करने की बात, जहाँ पर हम खड़े हैं ये 56 लाख रुपए का काम हुआ था। ये 56 लाख रुपए का जो काम हुआ था, फिर जो पास हुए थे पूरे वार्ड के लिए पास हुए थे, ना कि इसी जगह के लिए पास हुए थे। ये पूरे वार्ड के लिए आए थे 56 लाख रुपए। और इकबाल भाई ने जो सभासद हैं यहाँ के, वो यहीं पे जहाँ पे हम खड़े यहीं पे लगा करके ख़त्म कर दिया ये काम। तो ऐसा नहीं है कि पूरे वार्ड का काम एक ही जगह करा दिया जाए। रही पिछले वास्तव में जो सभासद रहे हैं, काम कराया है नहीं कराया, वो जनता भी जानती है उस चीज़ को कि किसने काम कराया नहीं कराया। जो सोशल वर्किंग करते हैं, जो इच्छा रखते हैं कुछ काम करने की, वो लोग भी अपने कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब है या कहीं पानी भरा हुआ है या कहीं कूड़ा पड़ा हुआ, वो अपने हिसाब से काम करने का काम करते हैं। ये काम जो प्रतिनिधि, जो जनता ने जिसको चुना है, तमाम वोट देकर बहुत ही मेहनत से, बहुत खुशियों से चुना था, आज वो फेल हो रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसी बात बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सभी लोग देख रहे हैं। रही बात कब्रिस्तान की कि चुनाव जीतते ही पहले ही साल में, पहले ही महीने में कब्रिस्तान का काम होगा। अगर आज ये काम हो रहा है कब्रिस्तान में, चाहे वो आज शुरू हुआ हो, 10 दिन पहले शुरू हुआ हो, वो काम जल निगम से हो रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ पाइपलाइन डल रही है पानी की, वहाँ जो काम चल रहा है वो जल निगम से चल रहा है, ना ही कि किसी चेयरमैन के द्वारा चल रहा है, ना ही सभासद के द्वारा चल रहा है। और जहाँ सीवर लाइन डली है, ये भी केंद्र सरकार का काम है, ये सभासद का काम नहीं है। ये मैं जनता को बता देना चाहता हूँ। इसमें कोई आप कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं मीडिया के माध्यम से। तो भाई सभी लोग जानते हैं किसने कहाँ काम किया है, कहाँ नहीं किया है। इनके ऑफिस का आगे जो रास्ता बना वो किसने बनाया है, वो सभासद ने बनाया है। स्कूल का आगे जो खड़ौंजा लगा था वो भी सभासद ने बनाया था। कमल विहार में भी काम कराए थे, जो आज दब चुके हैं, ऊपर से कूड़ा वगैरह डाल करके या मलबा डाल करके उनको ख़त्म कर दिया गया है। जी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में काफ़ी काम हुए थे। वास्तव में पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो अब काम चल रहा है, जो लोग आज हमारे बीच में मौजूद है, जो जिम्मेदार है क्षेत्र के, उनसे मालूम करो उन्होंने क्या काम करा। जनता सारा कुछ जानती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हाजी जी जो बात बताए ना, कब्रिस्तानी गली जल निगम से पास हुई है, आप जाके टेंडर पता करना नगर पालिका में। वो टेंडर इकबाल अंसारी द्वारा और जीत सिंह भाटी है उसको मिला है, नगर पालिका द्वारा भी वो काम हो रहा है। और जितनी जनता खड़ी है, मैं तो ये चाहता हूँ उनसे पूछ रहा हूँ 5 साल पहले यहाँ क्या था।
जो जिस टाइम आज ये खड़े हैं पूरे वार्ड का जिससे पैसा वहाँ यहाँ से लगा के ये काम था। आप ये बताओ पूरे वार्ड का पैसा यहाँ लगा के ये काम था। मैं क्या पूरे वार्ड के लिए पैसे पास होगा आए थे वहाँ से, एक रास्ते के लिए प्रस्ताव नहीं था, पूरे वार्ड के लिए आए थे, पूरे वार्ड के लिए आए थे। हमें मालूम है जब पहली मीटिंग हुई थी, जब पहली मीटिंग अभी 20 लाख रुपए पास पूरे वार्ड के लिए दिए गए थे। पूरी लोनी 55 वार्ड के लिए 20 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। पूरे तसल्ली की क्या बात है इसमें? तसल्ली की क्या बात है? तसल्ली की क्या बात है? तसल्ली की क्या बात है? 30 लाख रुपए 55 वार्ड के लिए पास हुए थे। क्या बात करते हो? मैं क्या कह रहा हूँ? अरे ये काम के 5 साल हो गए कब्रिस्तान के लिए, सभी 5 साल। आप वहीं रहे 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ तुम्हारे लिए होंगे, 3 करोड़ तुम्हारे, तुमने कहा 3 करोड़। तुम सभासद हो यहाँ के, अरे तुम सभासद हो यहाँ के हैं, तुम सभासद हो, क्या बात करते हो? अभी तुम लेडीज से लड़ रहे थे, वो बता रहे हैं हमारे क्या काम हुआ, जनता बताएगी क्या काम हुआ। आप क्या बताओगे? हैं आप क्या बताओगे? काम क्या है? युवा है काम, आपने 3 करोड़ पास कराए हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी कमी ये है कि ये 56 लाख रुपए का काम जो अपने मकान के सामने सभासद जी ने करवाया है, ये 56 लाख रुपए की जितनी गलियां पड़ी हैं उसमें नाली नहीं बन सकती। क्या आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं इतने परेशान हैं कि उन्होंने अपने घर के आगे पाइप डला रखे हैं। इतना विकास हुआ है क्षेत्र में, विकास की स्थिति है। और जो लोग जिसका ज़्यादा पक्ष रख रहे हैं कुछ लोग अभी, वो उनके, मैं उन्हें चमचे कहना चाहूँगा भाई, एक तौर पे चाहे वो अपने आप को बुरा माने या गलत माने, इस बात से मेरा कोई लेना देना। इरफान भाई आप चमचा नहीं कह सकते, आपके भी यहाँ समर्थक हैं, औरों के भी समर्थक हैं, आप समर्थक कह सकते हो। आप थोड़ा मर्यादा में रहें। तो वो ज़्यादा पक्ष रखने का वो कर रहे हैं काम के 56 लाख। अरे 56 लाख की आज वार्ड नंबर 20 में नालियाँ बन जाती, तुम वहाँ जाके देखो लोगों के प्लाट डूबने और टूटने का काम हो रहा है। कहाँ है सभासद?